ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सव्यसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को समुन्नत बनाने के लिए और एक नया विजन देने के लिए कुछ ना कुछ रोज जरूर बताते हैं। सुनते सब हैं, लेकिन जो गुणता है परिवर्तन उसके जीवन में आता है। जैसे बरसात का पानी अगर पत्थर पर गिरता है तो वो वेस्ट हो जाता है, और वही बरसात का रिमझिम रिमझिम पानी खेतों में गिरता है तो हरियाली हो जाती है। गलती पानी की नहीं है, गलती नेचर की है। पत्थर का अपना नेचर है, और पत्थर का नेचर ऐसा है कि कितना ही पानी डाल दो कोई यूज होता नहीं है, वेस्ट हो जाता है। तो मिट्टी का वो नेचर है कि मिट्टी पानी को अंदर ले जाकर कुछ अच्छा उसमें परिवर्तन लाती है। ऐसी जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है, जिनका फ्यूचर अच्छा होने वाला हो, ऐसे लोग नीति के वचनों को सुनकर के अपनी लाइफ में कुछ गुड चेंजेस करते हैं। बट जिनके जीवन का एक सुखद अंत नहीं होना हो या जीवन सुख से नहीं निकलना, वो जो खास बातें होती हैं उनके जीवन के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं। स्कूल में बैठे बैक बेंचर की तरह, जो स्कूल में बैक बेंचर्स नहीं होते, उनको तो सेकंड पीरियड में टिफिन खाना है, क्लास के बीच में हल्ला करना है, टीचर क्या पढ़ा रही इससे कोई मतलब नहीं। आफ्टर दैट एग्जाम में फेल हो जाएंगे और अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर लेंगे। ये सीखने की बात है। आज की नीति में कुछ अच्छा सिखाते हैं और कह रहे हैं आज की नीति में कि सफलता मिलना, जीत मिलना बहुत अच्छी बात है, बट जीत मिलने के बाद, सफलता मिलने के बाद अहंकारी हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। जीतना आपका अधिकार है, जीतना आपके अंदर का जोश है, जश्न है, करें, जीतें, नो प्रॉब्लम। जीतने में कोई समस्या नहीं। समस्या इस बात में है कि जीतने के बाद आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। सफलता के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए, सफलता के बाद झुकना चाहिए। कभी आप कोई भी गेम देखो, जीतने के बाद दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, दोनों टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। एक कुछ सेकंड्स का टाइम रहता है जब वो दोनों एंजॉय कर लेते हैं अपनी जीत को, और वो अपनी जीत को विषाद में बदल लेते हैं। फिर सभी लाइन से हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? कहीं वो जीत तुम्हारे ऊपर अहंकार ना बन जाए, कहीं वो जीत तुम्हारे अगली जीत के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, जिनके जेब में पैसा है वो बहुत बड़े आदमी लगे, लेकिन जिनके दिमाग में पैसा है वो बहुत छोटे आदमी लगे। जिनके दिमाग में पैसा है ना, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है, और जिसके दिमाग में पैसा उससे बड़ा कोई गरीब नहीं मिला। जिसके जेब में पैसा वो बहुत बड़ा अमीर मिला। इंदौर की घटना है, बहुत पुरानी घटना है। एक नई नई कपड़े की दुकान खुली थी, और वो जिसने खोली थी वो बड़ा एटीट्यूड में था, क्योंकि उस समय 50,000 रुपये की कीमत होती थी। उस आदमी ने 50 लाख रुपए की दुकान बनाई थी। एक राजस्थानी दादा वृद्ध पहुंचता है, और बात तब की जब 1000 के नोट चलते थे। और दादा बड़ी अच्छी बड़ी पगड़ी पहना था, हाथ में एक थैला लिया था, उसकी धोती कहीं से फटी हुई थी, तेल लगा हुआ था। वो दुकान में चढ़ता है तो दुकानदार कहता है, अरे अरे कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे हो?
बोले बेटा हमको कपड़े लेना, हमारे यहाँ शादी है, हमारे को कपड़ा लेना है। तो कहता है कि आप लोगों की दुकान पीछे है। वो कहता है आप लोगों की मतलब आपकी रेंज का माल पीछे वाली गली में बिकता है, यहाँ नहीं बिकता। नहीं नहीं बेटा, मेरे यहाँ शादी है, मुझे अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े लेना है। तो धीरे से वो कहता है कि देखो दादा, वो आदमी अहंकार में क्या कहता है, वो क्या सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी दुकान ये क्या ले पाएगा। धीरे से कहता है दादा, अपनी हैसियत के हिसाब से दुकान में चढ़ना चाहिए, अपनी हैसियत के हिसाब से दुकान में चढ़ना चाहिए। दादा को बात बुरी लग गई। दादा पूछते हैं बेटा दुकान में माल कितने का है। दुकानदार कहता है 25 लाख का माल है और 25 लाख की दुकान है। देखिए कभी, क्योंकि वो तो अहंकार में था। दादा कहता है कागज लाओ, साइन करो, खाली करो। पगड़ी उतारता है, थैला खाली करता है, 50 लाख रुपए रखा था। बोले मेरे यहाँ शादी है, मायरे के लिए आया हूं, मायरे के लिए आया हूं, भांजे के यहाँ शादी है। उसने सब खाली कर दिया और दुकानदार देखता रह गया। अहंकार। कभी भी किसी को देख करके उसको जज मत करना, उसके चेहरे को देख करके या उसका फेम को देख करके। हो सकता है किसी का फेम ना हो, लेकिन समय दे करके वक्त आपको बताएगा कि वो व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या कर सकता है। और आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए आप लोग लॉस की ओर जा रहे हो। चेंज करो, अपने माइंड को चेंज करो। आज से, अभी से अहंकार को जीवन से दूर रखो। धीरे धीरे वो पहले ईगो आता है, ईगो से अहंकार जाता है और जाते जाते एक दिन आपकी लाइफ डिजास्टर कर देता है। नीति को समझें। जब सफलता के बाद लोग आपका सम्मान करें या बधाइयां दें, तब आपका कर्तव्य बनता है कि उस बधाई को बांटना सीखें, पूरी बधाइयां खुद ना लेना सीखें। देखना आप जब लोगों को बधाई मिलती तो थैंक यू थैंक यू, वो क्या करते, एक शब्द और जोड़ देते हैं। नहीं, जब आपको कोई बधाइयां दे, खूब सफलताओं के लिए आपको सम्मान करे समाज, देश, राष्ट्र, तब अपने आप को संभालना, उसमें बह मत जाना। जो क्रिकेटर फर्स्ट मैच में डेब्यू में सेंचुरी बना लेता है, फास्टेस्ट, आफ्टर दैट क्या होता है बेचारा, पहले मैच में सेंचुरी तो अपने आप को एकदम स्पेस एक्स डायरेक्ट वो बन जाता है, क्या, सैटेलाइट, और फिर वो नीचे आके गिरता है, धड़ाम, खत्म। नहीं, बधाइयां मिले, सम्मान मिले, उसको विनम्रता से स्वीकारें और कुछ भी उसमें प्रशंसा के शब्द ना जोड़ें। धीरे से वो भगवान को समर्पित कर दें, टीम को समर्पित कर दें। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो सीधा भगवान के पास जाया करो। बधाइयां दे, सम्मान करे, सीधा भगवान के पास जाया करो। और जो जो बधाइयों में शब्द मिले, चीजें मिली हैं, सब भगवान के चरणों में रख देना। वैदिक दर्शन में क्या होता है, वो 1 किलो लड्डू ले जाते हैं, अपने इष्ट के चरणों में रख देते हैं। पंडित जी वहां से 4 लड्डू वापस दे देते हैं, थैले में, पनी में वापस ले आता है। एक फैमिली को दे देता है, एक दोस्तों को दे देता है, खुद खा लेता है, एक सहयोगियों को दे देता है। यही सिस्टम है। अगर आप अहंकार से बचना चाहते हो तो सिस्टम इज दैट, सिस्टम यही है। जो भी आपको प्रशंसा मिल रही है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद कुछ वापस ले लो, जिन्होंने सहयोग किया उनको दे दो कि मेरी फैमिली का सहयोग था, मित्रों के कारण मैं सफल हुआ हूं। कुछ उन लोगों को दे दो जिन्होंने सहयोग किया है, सबको बांट दो। थोड़ी सी प्रशंसा खुद रख लो कि हाँ यू आर अ गुड पर्सन, तो तुमको अहंकार की बीमारी नहीं लगेगी। 1 किलो लड्डू खा लोगे, शुगर हो जाएगी। पूरी प्रशंसा, पूरी तारीफ, पूरा सम्मान, बधाइयां अपने ताज में भर लोगे तो अहंकार की बीमारी हो जाएगी। बांट दो, बांट देने में ठीक है, बीमारी नहीं होगी।
जब आपको सफलता मिले, आपको कोई सम्मान करे, बधाइयाँ दे, तब उन्हें धन्यवाद देकर के बात समाप्त करें। धन्यवाद, ना कि अपनी प्रशंसा के शब्द जोड़ करके अपनी बड़ाई करने लगे। देखा होगा आपने, वो जो आप बड़ाई करते हैं जो लोग, आपने उनकी प्रशंसा करी कि बहुत अच्छा बेटा तुमने टॉप किया है। हाँ अंकल मैंने टॉप तो किया है, फिजिक्स में मेरे 89 आए हैं और केमिस्ट्री मेरे आउट ऑफ 100 आए हैं। ये जो पीछे से 2 शब्द बोले गए ना, 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, ये अहंकार है। और ये अहंकार आता है, कोई भी इंसान इस अहंकार से अछूता नहीं है। लेकिन कर्तव्य क्या बनता है आपका कि जब वो अहंकार आपको छूने आए, अपने आप को सेव करें। नहीं, अहंकार की लहरें आ रही हैं, कोई बात नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही अंदर उसको कंट्रोल करो। अहंकार डुबा देगा आपको। रावण की मृत्यु का कारण सिर्फ उसका अहंकार, अभिमान, सिर्फ एक चीज। बाकी रावण में लाखों क्वालिटीज थी, सिर्फ एक अहंकार था जो उसको ले डूबा। सिर्फ एक अहंकार था। सोने की लंका थी। आज कोई सोने के आभूषण पहन ले 1-8 किलो के, तो देखो वाह, वो तो एकदम अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड सोचेगा। जिसकी लंका ही सोने की हो। जब पद्म पुराण जी में रावण के चैत्यालय का वर्णन आता है, तो सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते। क्यों? स्फटिक का फर्श है, पानी की तरह फर्श स्फटिक का, और नीलम की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, सोने के खंबे हैं। जो पुतले बने हैं ना, वो ओरिजिनल वैडूर्य मणि के हैं। आप देखो कैसा उसने चैत्यालय बनाया। लोगों को जो पत्थर रत्न देखने नहीं मिलते, उसने जमीन में जड़वाए थे। इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ होने पर भी उसको अपनी उस संपत्ति का अहंकार नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि मेरा है तो मेरा है, बट उसको ये सारा अहंकार ले डूबा। उसने अनंत वीर केवली के चरणों में नियम लिया। सभी नियम ले रहे थे तो उसने भी ले लिया कि जब तक कोई स्त्री चाहेगी नहीं, उसको स्वीकारूंगा नहीं। उसको इस बात का घमंड था कि मैं रावण हूं, दशानन हूं, सोने की लंका है, 3 खंड का स्वामी हूं, मुझे कौन मना करेगा। उसको क्या पता था कि ऊंट तभी तक बड़ा है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा है। सीता ने उसके अहंकार को, राम लक्ष्मण ने उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। जब हनुमान उनके राज्य में गए दूत बन करके, तो क्या कहता है रावण, ये वानर वंशी बंदरों की जाति का, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। हनुमान ने लंका लगा दी अकेले ही। अहंकार का नाश होता है, एक दिन जरूर होता है। छोटी सी पोस्ट में, छोटी सी सफलता में कोई आपको प्रॉफिट हो गया है, अहंकार मत करना। वो सब कुछ लॉस में बदल जाएगा विद इन अ मिनट। 1 मिनट लगेगा, आपका सब कुछ लॉस में बदल जाएगा। अहंकार जब आता है तो ज्ञान भी चला जाता है। अहंकार जब आता है तो पदवी भी चली जाती है। और अहंकार जब आता है तो आपके अपने भी चले जाते हैं। अब आपको करना क्या है, या आपके ऊपर है। मैं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, बचा नहीं सकता हूं। बचाने का काम तो आपको ही अपने करना पड़ेगा। ये नीति जीवन में उतारना। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी मत करना। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना यानी अहंकार का लक्षण है। अहंकार का लक्षण है। लेकिन एक बात इसमें और अंदर छुपी हुई है, वो नीति की है। नीति कहती है कि किंचित स्व प्रशंसा श्रेष्ठ वक्तृ लक्षणम। किंचित स्व प्रशंसा,
लोग, दुनिया के लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, और जब आपके बारे में उनको कोई बताएगा नहीं तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे, आपको आपकी प्रशंसा कैसे करेंगे। तो नीतिकार कहते हैं किंचित सौ प्रशंसा श्रेष्ठ वक्तृ लक्षणम। अपनी भाषा में एक छोटी सी बहुत माइन्यूट सी अपनी प्रशंसा करना चाहिए। अगर आप किसी से 1 घंटे बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में आपको 5 सेकंड की छूट है। धीरे धीरे आप अपने आप को एक्सपोज करते जाएं, नो प्रॉब्लम, बट 60 मिनट में 5 सेकंड, यानी 3600 सेकंड में से आपको केवल 5 सेकंड करना है, 0.001%। केवल इतनी सी देर आपको प्रशंसा करना है। अगर आप इतनी सी देर प्रशंसा कर लेते हैं अपनी, तो आप श्रेष्ठ वक्ता है। लेकिन अगर आप अधिक प्रशंसा करते हैं तो आप वक्ता नहीं है, वक्ता है। एक सबका अपना अपना नेचर होता है। इंसान को क्या, मनुष्यों में 2 अपन उसको प्रशंसा की आदत होती है। ये मेल फीमेल में डिफरेंस है। जो मेल होता है ना, वो सम्मान चाहता है कि मैंने जो बोला है मेरा ऑर्डर चले, डोमिनेटेड रहता है। लेकिन जो फीमेल रहती है वो, उसकी प्रशंसा कर दो, दिन भर अच्छा रहेगा। सुबह सुबह उठ करके अगर हस्बैंड ने वाइफ की प्रशंसा कर दी कि आज तो गजब की चाय है, तो आदमी का दिन बन गया। और कहीं उसने बोल दिया चाय पत्ती नहीं है, कम है, तो उसकी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हारी माँ भी ऐसी पिलाती थी ना, उसी के हाथ की पी लो। एक आदमी दुकान से दोपहर में आया खाना खाने के लिए, सेम टाइम में उसका बच्चा भी आ गया। जब सेम टाइम पर उसका बच्चा आया, उसने रोटी खाई, तो हस्बैंड कहता जल्दी दे दो 1 रोटी और, तो जल्दी दुकान जाना है। फिर उसने 1 रोटी और मांग ली, जल्दी से दुकान जाना है। बच्चे ने भी कहा कि माँ मेरी भी लगा दो, मैं भी खाना खा लेता हूं। भोजन करने के बाद चालू करने के बाद बच्चा कहता माँ इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तो पत्नी कहती है आपको भी लग रहा है क्या? तो पति कहता है कि देखो मैं तो पति हूं, तो मुझे स्वाद नहीं आता है, मुझे स्वाद नहीं आता, तो 2 रोटी और जल्दी दे दे, मेरे को दुकान जाना है। लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। अगर ऐसा वो नहीं कहेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। ये नीति है, सीखना पड़ेगी। बीच बीच में सब चीजें सीखना पड़ेंगी। आप दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरे आपकी प्रशंसा करें, लेकिन अहंकार के दलदल में मत डूबना। अगर आप अहंकारी हैं, तो आप जीत करके भी हार जाएंगे। और आप अहंकारी नहीं हैं तो आप हार के भी जीत जाएंगे। राम अहंकारी नहीं थे, वो जीत के भी जीते। रावण अहंकारी था, वो हार के भी हारा। ये बात आप लोगों को जीवन में उतारने की है। अपने जीवन में खुद को अहंकार से बहुत दूर रखें। अहंकार आपको ले डूबेगा। अहंकार आपकी गुडविल खत्म कर देगा, आपकी वैल्यू खत्म कर देगा। ये नीति अपने जीवन में उतारना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, मतलब साफ है आप अपने आप को हरा रहे हो। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की